मॉडर्न हिस्ट्री का इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, ये हमारा सेकेंड वीडियो है। देखिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है और कब कब ये आते हैं, कौन से आते हैं, कहाँ पे इन्होंने कंपनी स्थापित की, ये सब हम लोग इसके पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, जेपीएससी हो, एसएससी हो, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो भी कंपनियां यहाँ पे आती हैं तो अपने व्यापार के लिए आती है। तो एक एक करके अब हम लोग सबके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि कौन सी कंपनियां आती हैं, क्या करती हैं और कहां कहां कंपनी स्थापित करती हैं। उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पुर्तगाली से संबंधित। पुर्तगाली आते हैं, कब आते हैं और कहां कहां इन्होंने कंपनियों की स्थापना की, और इसके बाद कौन कौन से उनके गवर्नर हुए और किस गवर्नर ने क्या कार्य जो है वो किया, स्पेशल कार्य क्या किया। तो वो सब बातें इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह। शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा, और आप मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर लीजिएगा, और आप मुझे यहाँ पे रेट भी दे सकते हैं, आपको जैसा लगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पुर्तगाली के बारे में। पुर्तगाली यहाँ पे 1498 में आते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। 1498 में आते हैं। देखिए, अफ्रीका को क्रॉस करते हुए भारत में पुर्तगाली आते हैं, और इसी मार्ग को, इसी रास्ते को क्या कहा गया, केप ऑफ गुड होप कहा गया। केप ऑफ गुड होप किस रास्ते को कहा गया है? अफ्रीका को क्रॉस करते हुए भारत में यहाँ पे पुर्तगाली पहुंचते हैं, तो इसी रास्ते को केप ऑफ गुड होप का नाम दिया गया। तो पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं वास्को डी गामा से संबंधित। वास्को डी गामा 1498 में आते हैं भारत में। ऐसा कहा जाता है कि भारत की खोज इन्होंने ही की, लेकिन खोज कहना कोई उचित नहीं होगा, क्योंकि भारत कहीं खोया हुआ नहीं था। उन्होंने एक व्यापार के लिए एक जगह की खोज कर ली थी जहां उनको उस जगह की जरूरत थी। तो ऐसा कहा जाता है कि भारत की खोज उन्होंने की। 1498 में वास्को डी गामा यहाँ आए थे। वास्को डी गामा कालीकट आते हैं, और इसके बाद यहाँ से कुछ मसाले, कपड़े, सारा कुछ लेकर जाते हैं, वापस जाते हैं पुर्तगाल। पुर्तगाल जाने के बाद ये क्या करते हैं, वहां पे सेल करते हैं, जो भी यहाँ से ले जाते हैं। सेल करने के बाद सारा कुछ अगर हटा दे, खर्च हटा करके भी, तो उनको 60 गुना का लाभ होता है। ओके, 60 गुना का लाभ होता है। तो इस लाभ को देखता है वहां का जो स्थानीय शासक होता है, वो इस लाभ को देखता है। देखने के बाद उसके मन में भी कुछ आता है कि नहीं, यहाँ से अब व्यापार करना चाहिए, यहाँ व्यापार जो है वो बढ़ाना चाहिए इस क्षेत्र में। तो इसके बाद वास्को डी गामा के बाद एक समूह और भी आता है 1500 ईस्वी में। ओके, 1500 ईस्वी में एक और समूह आता है पेड्रो अल्वारेज के नेतृत्व में। पेड्रो अल्वारेज के नेतृत्व में एक और समूह आता है, और इसके बाद फिर 1502 में, ओके, 1502 में वास्को डी गामा फिर से पुनः वापस आते हैं। तो यहाँ वास्को डी गामा 2 बार आते हैं, और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा फर्स्ट टाइम कब आए, सेकेंड टाइम कब आए थे। ओके, तो ये आपको याद रखनी है। तो ये नोट्स जो है वो आप देख सकते हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है, और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक एक करके सब लोग आना शुरू करते हैं। वहाँ के जो शासक हैं वो यहाँ पे गवर्नर को नियुक्त करते हैं और भेजते हैं बिजनेस के लिए। अब पहले कौन आए और क्या उन्होंने किया वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आए डी अल्मेडा। ओके, अल्मीडा सबसे पहले आते हैं 1505 से 1509 तक, मतलब कि ये 4 साल तक यहाँ पे रहते हैं, भारत में रहते हैं। भारत के ये पहले पुर्तगाली गवर्नर थे। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। एक तो ये आपको जरूरी याद रखना है कि डेट क्या है किसी के आगमन का, तो ये 1505 से 9, ये आप डेट याद रखेंगे। इसके बाद पहले पुर्तगाली गवर्नर डी अल्मोड़ा हुए। अब देखिए, ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक डी अल्मेडा को ही कहा जाता है, और नीले पानी का समर्थक था। ये नीले पानी का समर्थक, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, पुर्तगाली चाहते थे कि हिंद महासागर का जो सागरीय क्षेत्र है उस पर पूरी तरह से उनके जहाजी बेड़े का
कब्जा हो जाए, नियंत्रण हो जाए और उस क्षेत्र से जो भी होने वाला व्यापार है उन पर पूर्णतः उनका नियंत्रण हो जाए। तो यही था ब्लू वाटर पॉलिसी जो लाया था डी अल्मेडा ने। ओके, तो ये आपको याद रखनी है कि ब्लू वाटर पॉलिसी कई बार पूछा जा चुका है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने जो है वो लाया था, तो ये पुर्तगालियों का था। इसके बाद है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये फिर आते हैं और 1509 से 1515 तक ये रहते हैं अल्बुकर्क। अब देखिए डेट तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ही। अब यहाँ से ये पूछा जाता है कि इन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले तो ये आए और कहा जाता है कि ये पुर्तगालियों में सबसे ग्रेट, सबसे महान गवर्नर हुए और इसने भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या किया कि भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध अपनाना शुरू किया। वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर अधिक बल इसने दिया। ओके, यहाँ की जो स्थानीय महिलाएं थी उन पे ये वैवाहिक संबंध, शादी का जो है वो प्रस्ताव रखना शुरू किया और पुर्तगाली लोगों को ये फोर्स किया कि आप यहाँ की महिलाओं से शादी का संबंध बनाएं। और इसके बाद देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीन लिया। देखिए बीजापुर जो है वो गोवा जो है गोवा बीजापुर के अंतर्गत था। अब ये क्या करता है कि गोवा को बीजापुर से छीन लेता है और अपने में मिला लेता है, जो इसका महत्वपूर्ण केंद्र बनता है। और देखिए सबसे फर्स्ट टाइम गोवा में यही लोग आते हैं, पुर्तगाली आते हैं और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली ही यहाँ से जाते हैं। तो इनका बहुत ही महान केंद्र बना था ये गोवा। ओके, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापन अल्बुकर्क को ही माना जाता है। ओके, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कोचीन में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। पुर्तगालियों ही नहीं, हर जो भी लोग आते हैं, जो भी कंट्री के लोग आते हैं और कहाँ कहाँ पे पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की, ये पूछा जाता है। कहाँ पे किया और कब किया? 1503 में किया कोचीन में। ओके, फिर कालीकट में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री जो है वो लगाया और इसके बाद कोचीन को सबसे पहले इन्होंने अपना कैपिटल बनाया, राजधानी बनाया। लेकिन 1530 में इसके बदले गोवा को राजधानी बना लिया गया था। 1530 में गोवा को राजधानी बनाया गया था, डेट याद रखेंगे। ओके, इसके बाद और भी गवर्नर जनरल आते हैं, जैसे इसके बाद नूना डी कुन्हा आते हैं और भी लोग आते हैं। और लेकिन इनके बाद जो है वो धीरे धीरे क्या होता है कि पुर्तगाली साम्राज्य पतन की ओर जाता है और कमजोर होने लगता है। इसके बाद डचों का इनके ऊपर नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डच आते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे इनके बीच झगड़ा होता है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। ओके, अब इससे संबंधित कुछ विविध तथ्य हम लोग देख लेते हैं। पुर्तगाली लोग अपने साथ आलू, तंबाकू और मक्का लेकर भारत आए थे। तो ये आपको याद रखनी है क्या क्या लेकर आए थे। तंबाकू भी पुर्तगालियों की ही देन है, तंबाकू पुर्तगाली लेकर आए, आलू भी और मक्का भी। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में गोवा में प्रेस की स्थापना किया था। पुर्तगालियों ने ही प्रेस की स्थापना की, कहाँ पे? गोवा में की थी। ओके, इसके बाद है पुर्तगालियों ने स्वयं को सागर का स्वामी कहा। किसने अपने आप को सागर का स्वामी कहा है? तो ये कहा है पुर्तगालियों ने, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद अकबर के आदेश पर पुर्तगालियों ने हुगली में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था। हुगली में भी पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, किसके आदेश पर? अकबर के आदेश पर। अब यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है और ज्यादातर लोग जहांगीर और अकबर में कंफ्यूज करते हैं। ओके, सामुद्रिक मार्ग पर पुर्तगाली लोग जो कर वसूल करते थे उनको काटजे कहा जाता था। तो ये आप याद रखेंगे, उसको टैक्स को क्या कहा जाता था, जो समुद्री मार्ग पर लिया जाता था, टैक्स वसूल किया जाता था। ओके,
भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और यह लोग सबसे बाद में गए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पुर्तगाली ही आते हैं और सबसे बाद में भी यही लोग यहाँ से जाते हैं। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष आज भी गोवा में सुरक्षित हैं। तो पुर्तगाली से इतना से ज्यादा प्रश्न बीपीएससी, बिहार एसएससी या इस टाइप के एग्जाम में इतना से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। बाकी अगले वीडियो में हम लोग डच से संबंधित डिस्कस करेंगे, इसके बाद अंग्रेज, इसके बाद फ्रांसीसी, इसके बाद और भी हम लोग कंटिन्यू वीडियो को करते जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। ओके, सो